दोस्तों, आज की कहानी होने वाली है रोमांटिक, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई, जहां एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करती है। पर ये फ्रैंक है कौन? क्या ये सच में अलेक्जेंडर का मोहरा है या माजरा कुछ और ही है? यकीन मानिए, फ्रैंक की हकीकत जानकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड तक देखिए। मूवी शुरू होती है एलिस नाम की एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाते हुए, जिसके पीछे कुछ सीक्रेट एजेंट लगे हुए थे। असल में एलिस अलेक्जेंडर की गर्लफ्रेंड होती है और अलेक्जेंडर पिछले 2 साल से फरार होता है। अलेक्जेंडर एक बैंकर था जो माफिया शॉ के लिए काम किया करता था, लेकिन एक दिन अलेक्जेंडर ने शॉ के $2.5 बिलियन रुपए चुराए और वो फरार हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, अलेक्जेंडर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी टैक्स ना भर के $100 मिलियन का चूना लगाया था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर जॉन भी उसे ढूंढ रहा होता है। अब यूं तो अलेक्जेंडर एलिस को बिना बताए फरार हुआ था, लेकिन पुलिस को पूरा यकीन होता है कि एलिस ही एक जरिया है जिसके जरिए अलेक्जेंडर तक पहुंचा जा सकता है। और अलेक्जेंडर ने एलिस को फ्रांस में मिलने के लिए बुलाया होता है, इसलिए एलिस फ्रांस आती है और उसके पीछे पीछे जॉन की पूरी टीम भी यहाँ पहुंच चुकी होती है। लेकिन एलिस को अच्छे से पता होता है कि पुलिस उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन फिर भी वो अपने फेवरेट कैफे में जाके बैठती है, जहाँ कुछ देर बाद एक आदमी आता है और एलिस को एनवलप देता है। पहले तो पुलिस को लगता है कि यही अलेक्जेंडर है, क्योंकि अलेक्जेंडर पुलिस से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करके अपनी शक्ल बदल कर घूम रहा है। लेकिन जल्द ही पुलिस समझ जाती है कि ये तो सिर्फ एक वेटर है। हालांकि जो लेटर एलिस को मिला था वो अलेक्जेंडर ने ही भेजा था। दोस्तों, सिकंदर भी बहुत चालाक होता है और वो अच्छे से जानता है कि एलिस के जरिए पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता। और पुलिस को चकमा देने के लिए अलेक्जेंडर लेटर में लिखता है कि स्टेशन पर जाकर ट्रेन पकड़ो और किसी भी अनजान शख्स के साथ बैठ जाओ, ताकि पुलिस को लगे कि वो अलेक्जेंडर है। एलिस भी ऐसा ही करती है, लेकिन जाने से पहले इस खत को वो जला देती है। एलिस के जाते ही एक ऑफिसर इस जले हुए खत को लैब लेकर पहुंचता है, ताकि इनकी बातों को डिकोड किया जा सके। इधर प्लान के मुताबिक एलिस ट्रेन में चढ़ जाती है, वहीं जॉन के ऑफिसर्स भी इसके पीछे पीछे ट्रेन में आ जाते हैं। यहाँ पुलिस की नजर फ्रैंक नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो कि बिल्कुल अकेला बैठा होता है। फ्रैंक भी एलिस को स्माइल देता है और एलिस इसी के साथ आकर बैठ जाती है। फ्रैंक बताता है कि वो एक मैथ्स टीचर है और यहाँ घूमने के लिए आया है। इसी के साथ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वहीं जॉन के बॉस ने अब सिकंदर के केस को क्लोज करने के ऑर्डर दे दिए थे, क्योंकि अब तक सिकंदर को ढूंढने के लिए $1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे खर्च हो चुके थे। लेकिन अब भी वो पुलिस की पकड़ से दूर था। पर जॉन इस केस को क्लोज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सीक्रेटली इस ऑपरेशन को जारी रखता है। इसी बीच जॉन का एक ऑफिसर फ्रैंक की तस्वीर लेकर जॉन को भेजता है, लेकिन जॉन फ्रैंक को किसी भी तरह से अलेक्जेंडर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक बार को तो उसे भी लगता है कि फ्रैंक अलेक्जेंडर है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से एलिस उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, बातें कर रही थी, उससे जॉन को यकीन हो जाता है कि यही अलेक्जेंडर है। इसलिए वो अपने ऑफिसर्स को वेनिस स्टेशन पर फ्रैंक को पकड़ने के ऑर्डर देता है। पर यहाँ उसे लेटर में लिखी एक लाइन पढ़ने को मिलती है, जिसमें अलेक्जेंडर का प्लान साफ तौर पर नजर आ रहा था कि एलिस को ट्रेन में बैठे किसी भी अरे गहरे शख्स के साथ फ्लर्ट करना है। जॉन ये देखकर समझ जाता है कि एलिस इस सब प्लान के मुताबिक कर रही है और फ्रैंक अलेक्जेंडर नहीं है, इसलिए वो अपने ऑर्डर वापस लेता है। वहीं वेनिस स्टेशन पर पहुंचने के बाद एलिस फ्रैंक को बोट की सवारी ऑफर करती है और फ्रैंक भी उसके साथ हंसी खुशी चला जाता है। इतना ही नहीं, एलिस फ्रैंक को एक होटल में उसके साथ रात बिताने का ऑफर भी देती है और फ्रैंक भी इस ऑफर को आसानी से मान लेता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एलिस की खूबसूरती देखकर उस पर लट्टू हो चुका था। होटल में चेक इन करते वक्त एलिस अपने कमरे में देखती है कि वहां बहुत सारे गिफ्ट्स और एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड पड़ा है। ये गिफ्ट देखकर फ्रैंक भी समझ जाता है कि एलिस की जिंदगी में जरूर कोई और है, और ये सोचकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। इसी शाम दोनों डिनर करते हैं और एलिस फ्रैंक को सब कुछ सच सच बता देती है। वहीं जॉन और शॉ के आदमी भी फ्रैंक को अलेक्जेंडर समझकर यहाँ तक पहुंच चुके हैं और एक पुलिस ऑफिसर पर एलिस की नजर भी पड़ जाती है, जिसे गुमराह करने के लिए वो फ्रैंक को किस करना शुरू कर देती है, जो वो ऑफिसर भी देख लेता है। और अब पुलिस के साथ साथ शॉ के आदमियों को भी यही लग रहा था कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है, यानी फ्रैंक ना चाहते हुए भी इस झमेले में फंसता चला जा रहा था। अगली सुबह फ्रैंक दिखता है कि एलिस कमरे में नहीं है, तभी शॉ के आदमी फ्रैंक को गन पॉइंट पर पकड़ने के लिए कमरे के अंदर घुसे चले आते हैं। लेकिन फ्रैंक जैसे तैसे खिड़की से कूद कर भाग जाता है। भागते भागते वो छत से कूदता है और एक सब्जी की शॉप पर जाके गिरता है। आगे बढ़ते हुए उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे गलती से फ्रैंक धक्का दे देता है और पुलिस उसे यहीं गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर शॉ के आदमी भी वापस लौट जाते हैं। पुलिस स्टेशन में फ्रैंक अपनी आपबीती बताता है, लेकिन पुलिस इस पर विश्वास नहीं करती और उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसी रात एक ऑफिसर कैबिन में आकर फ्रैंक को अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये ऑफिसर कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, पर वो कुछ दूर जाकर बोट रोकता है
और शॉ के आदमियों से मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर असल में शॉ से मिला हुआ है, क्योंकि शॉ ने अलेक्जेंडर पर काफी बड़ा इनाम रखा था। अब शॉ के आदमी फ्रैंक को पकड़ने आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी यहाँ एलिस आती है और एक बार फिर से फ्रैंक को बचा ले जाती है। इसके बाद एलिस फ्रैंक को पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घूम रही हूँ, इसीलिए तुम्हें ये लोग अलेक्जेंडर समझकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। पर अब वो फ्रैंक को और मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिस भी फ्रैंक को पसंद करने लगी थी। इसलिए एलिस फ्रैंक को एयरपोर्ट छोड़कर एक बिल्डिंग में एंटर करती है। असल में ये एक सरकारी बिल्डिंग है और यहीं पर हमें एलिस की असली सच्चाई मालूम होती है। दरअसल एलिस कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक अंडरकवर एजेंट है, जो सरकार के लिए अलेक्जेंडर को पकड़ने का काम कर रही थी। लेकिन एलिस को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था, क्योंकि वो अलेक्जेंडर के प्यार में पड़कर उसी के साथ फरार हो गई थी। पर अब अलेक्जेंडर की जगह पुलिस को फ्रैंक पसंद आ रहा था, इसलिए वो पुलिस को भरोसा दिलाती है कि वो अलेक्जेंडर को जरूर पकड़वा देगी। एलिस कहती है कि अगले दिन जो पार्टी होने वाली है उसमें अलेक्जेंडर उससे मिलने के लिए जरूर आएगा और तभी वो उसे पुलिस के हाथ गिरफ्तार करवा देगी। पुलिस भी एक बार फिर से एलिस पर भरोसा करती है और उसे एक और चांस दिया जाता है और एलिस जॉन के साथ मिलकर मिशन अलेक्जेंडर पर काम करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमें फ्रैंक दिखाया जाता है, जो एलिस के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका है। वो एलिस के लिए इतना दीवाना है कि अब यहाँ से वापस ही नहीं जाना चाहता था। तभी फ्रैंक को उस पार्टी का ख्याल आता है और वो भी वहां जाने का डिसाइड करता है। आखिरकार अगला दिन यानी कि पार्टी वाला दिन भी आ जाता है, जहां एलिस अलेक्जेंडर के इंतजार में पूरी तरह से तैयार होकर आई हुई है। तभी एक आदमी एलिस की टेबल पर एक एनवेलप रख के चला जाता है, जिसे देखकर एलिस को लगता है शायद यही सिकंदर है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है। पर इससे पहले कि वो उस आदमी तक पहुंचती, बीच में फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक को देखकर एलिस पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि ये वीआईपी लोगों की पार्टी थी और इसमें फ्रैंक को एंट्री मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? इस पर फ्रैंक उसे डांस के लिए इनवाइट करता है और एलिस फ्रैंक के साथ डांस करना शुरू कर देती है। एलिस कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन फ्रैंक को तो मानो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए एलिस खुद ही फ्रैंक को बुरा भला बोलती है और यहाँ से चली जाती है। पर फ्रैंक अब भी रोमियो की तरह उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही जॉन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद एलिस लेटर पढ़ती है और एक सीक्रेट बिल्डिंग में पहुंचती है, जो हो सकता है अलेक्जेंडर का सीक्रेट अड्डा हो। यहाँ शॉ के आदमी भी पहुंच जाते हैं और एलिस को पकड़ लेते हैं। वहीं जॉन के कब्जे में फ्रैंक था, लेकिन वो शॉ और एलिस पर भी नजरें रखे हुए था। यहाँ शॉ एलिस को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जॉन के ऑफिसर्स एलिस को बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन को पूरा यकीन था कि एलिस को बचाने के लिए खुद अलेक्जेंडर आएगा, इसलिए वो कुछ ना करने को कहता है। लेकिन फ्रैंक भी एलिस की यह हालत देख पा रहा था, जो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए फ्रैंक चोरी छुपे हथकड़ी से अपने हाथ आजाद करता है और जॉन और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को चूना लगाकर एलिस को बचाने के लिए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एलिस अपनी जान बचाने के लिए सिकंदर की तिजोरी की तरफ इशारा करती है, जिसे शॉ के आदमी खोलते हैं। लेकिन इस तिजोरी का एक पासवर्ड था जो एलिस को नहीं पता था। लेकिन शॉ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे एक बार फिर से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। पर तभी यहाँ पर फ्रैंक आता है और कहता है कि मैं ही सिकंदर हूँ और मैं इस तिजोरी का कोड भी जानता हूँ, लेकिन कोड के बदले तुम्हें एलिस को छोड़ना होगा। शॉ को फ्रैंक की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन फ्रैंक कहता है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, पर मैं ही अलेक्जेंडर हूँ। अब धीरे धीरे शॉ को गुस्सा आ रहा था। चुपचाप से तिजोरी का ताला खोलो। जबकि फ्रैंक तो बेचारा खुद नहीं जानता था कि इसका लॉक आखिर है क्या। वहीं एलिस ये देखकर दंग रह जाती है कि फ्रैंक उससे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की और वो उसे बचाने के लिए मौत के मुंह तक आ गया। यहाँ फ्रैंक लॉकर को खोलने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एलिस उससे कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। ये सुनते ही फ्रैंक को मानो हिम्मत मिल गई और वो तुक्का लगाने के लिए आगे बढ़ा। पर तभी जॉन का सीनियर ऑफिसर वहां पे पहुंच गया और उसने शॉ को शूट करने के आदेश दे दिए। इसके बाद जॉन की पूरी टीम यहाँ आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है और शॉ सहित उसके सभी आदमी मारे जाते हैं। तभी जॉन का सीनियर ऑफिसर आता है और जॉन के बिहेवियर के लिए एलिस से माफी मांगता है, क्योंकि अलेक्जेंडर के इंतजार में उन्होंने पुलिस की जान बचाने की कोशिश नहीं की। इसी बीच जॉन को एक कॉल आता है जिसमें ऑफिसर कहता है कि किसी दूसरी जगह पर अलेक्जेंडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए जॉन और उसकी पूरी टीम वहां के लिए निकल जाती है और अब यहाँ सिर्फ फ्रैंक और एलिस अकेले बचे थे। फ्रैंक एलिस से कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? एलिस कहती है हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन फ्रैंक कहता है कि फिर अलेक्जेंडर? इस पर एलिस कहती है मैं उससे भी प्यार करती हूँ। फ्रैंक कहता है तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। एलिस दुविधा में फंस जाती है, लेकिन फ्रैंक उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। फ्रैंक चुपके से तिजोरी का लॉक खोलकर इसे खोल देता है
ये देखकर एलिस हैरान रह जाती है और तब हमें समझ में आता है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है और वो शुरू से ही नाटक कर रहा था। पार्टी में भी उस आदमी को अलेक्जेंडर की एक्टिंग करने के लिए फ्रैंक यानी अलेक्जेंडर ने ही कहा था। अलेक्जेंडर को पूरा यकीन था कि एलिस उसे ढूंढ लेगी और ऐसा ही ट्रेन में हुआ भी। दूसरी तरफ जॉन के आदमियों ने जिस बेचारे को अलेक्जेंडर समझ के पकड़ा था वो तो अलेक्जेंडर था ही नहीं, इसलिए जॉन एक बार फिर से बेवकूफ बनने के बाद इस बिल्डिंग में वापस आता है। पर यहाँ जॉन देखता है कि तिजोरी बिल्कुल खाली है और इसमें एक लेटर पड़ा है। असल में ये कोई लेटर नहीं बल्कि एक ब्लैंक चेक है और वो भी $100 मिलियन का, यानी कि ब्रिटिश गवर्नर का वो टैक्स जो सिकंदर ने भरा था। जॉन का सीनियर ऑफिसर इस चेक को देखकर खुश होता है क्योंकि सरकार को पैसे मिल चुके थे, इसलिए अब वो इस केस को क्लोज करने के लिए कहता है। हालांकि जॉन अभी भी अलेक्जेंडर का पीछा नहीं छोड़ता। वहीं अलेक्जेंडर ने शो के पैसे भी वापस कर दिए हैं। इधर जॉन की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर फ्रैंक और एलिस है और वो समझ जाता है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है और उसे पूरी कहानी समझ आ जाती है। वहीं फ्रैंक यानी कि अलेक्जेंडर अपनी महबूबा एलिस के साथ निकल जाता है इस भागदौड़ भरी दुनिया से दूर, एक शांति और प्यार भरी जिंदगी बिताने के लिए। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड अगर आपको ये मूवी देखनी है तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।